नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पर्यटन बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार के नए प्रयास। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार चंडीगढ़, कुल्लू, धर्मशाला को जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दो प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है, जिसके लिए संबंधित एयरलाइंस कंपनी और अन्य एजेंसीज के साथ चर्चा की जा रही है। इसमें कुल्लू और धर्मशाला के बीच नई सीधी हवाई सेवा के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध होगी। हिमाचल में मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट जारी। विदेश से आने वाले लोगों पर नजर, जानिए लक्षण और बचाव। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने एहतियातन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इंतजाम करने के निर्देश दिए। बुधवार को इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने की। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है। इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं। 1958 में हुए शोध में इस बीमारी को बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। विदेश से हिमाचल आने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। प्रदेश में महंगा हुआ सीमेंट, अभी और दाम बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल में सीमेंट 10 रुपए महंगा हो गया। सीमेंट कंपनीज ने सीमेंट के रेट बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में सीमेंट और भी महंगा हो सकता है। सीमेंट कंपनीज की 15 रुपए और रेट बढ़ाने की योजना है। सीमेंट कंपनीज ने प्रदेश के लोगों को महंगाई का जोर का झटका दिया। हालांकि अप्रैल में कंपनीज ने सोलन सहित बॉर्डर एरिया में सीमेंट के रेट को कम किया, लेकिन इस बार बढ़ाए गए दामों से उस राहत को भी छीन लिया है। शिमला में ट्रैफिक बहाली के लिए प्लान तैयार। क्रॉसिंग पर डंगा लगाकर रास्तों की होगी मरम्मत। राजधानी शिमला में भूस्खलन के बाद क्रॉसिंग से बालूगंज को जाने वाली सड़क बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ऐसे में प्रशासन ने शहर के ट्रैफिक को बहाल करने के लिए प्लान तैयार किया। क्रॉसिंग पर डंगा लगाकर लोक निर्माण ऊपर वाली सड़क से निचली सड़क को आने वाले मलबे को रोकेगा। डंगा लगाने के बाद निचली सड़क को बालूगंज के लिए बहाल कर दिया जाएगा। किसानों से गोबर और खाद खरीद की तैयारी। ब्लॉक स्तर पर कमेटीज का किया जाएगा गठन। कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय प्रदेश के लोगों की दी 10 गारंटीज में से एक गोबर खरीद की गारंटी पूरा करने की तैयारी शुरू की। योजना को मूर्त रूप देने हेतु ब्लॉक स्तर पर कमेटीज गठित की जाएंगी। कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। गोबर खाद खरीद के लिए ये कमेटी किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा किसानों द्वारा तैयार की खाद के सैंपल्स की भी जाँच की जाएगी। कृषि सचिव पी पालरासू ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। मिड डे मील कर्मियों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र। वेतन और सुविधाओं में सुधार की उठाई मांग। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला व उन्हें 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने मांगों को तत्काल पूर्ण करने का आश्वासन दिया। यूनियन और मंत्री व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली के मध्य 1.5 घंटे तक चली बैठक बेहद सकारात्मक रही। प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा, जगत राम, इंद्र सिंह व हिमी देवी ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत 21,000 मिड डे मील कर्मियों की स्थिति बेहद दयनीय है। शराब के अधिक दाम वसूले तो होगा 1 लाख रुपए जुर्माना व लाइसेंस रद्द। अब राज्य में शराब के अधिक दाम वसूलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ओवरचार्जिंग करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। ओवरचार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहली बार उल्लंघन पर 15,000, दूसरी बार 25,000, तीसरी बार 50,000 और चौथी बार उल्लंघन पर 1 लाख रुपए जुर्माना ठोका जाएगा। यदि कोई ठेकेदार ओवरचार्जिंग करते हुए 4 बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरंत जोनल कलेक्टर को ठेकेदार के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। रसीले सेब से महक उठी मंडी। बाहरी राज्यों में मिल रहे दमदार दाम, बागवानों की हुई बल्ले बल्ले। शिमला सेब राज्य हिमाचल के सेब की लाली बागवानों को मालामाल कर रही है। बीते वर्ष के सीजन की अपेक्षा इस बार 4 किलो कम पैकिंग के बावजूद बागवानों से प्रति पेटी 100 से 150 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। बीते वर्ष टेलीस्कोपिक कार्टन में किलो के आधार पर 28 से 30 किलो सेब की पेटी को बेचा जा रहा था।
इस बार यूनिवर्सल कार्टन यानी फिक्स्ड कार्टन में 20 किलो सेब की पेटी बिक रही है। बाहौद कसोल में बनेगा पहला टूरिज्म विलेज। बिलासपुर जिले की कोलडैम का बाहौद कसोल हिमाचल का पहला टूरिज्म विलेज डेवलप होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए कसरत शुरू हो गई है। इस संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर ने शुक्रवार को पंचायत प्रधान, पर्यटन, कृषि, बागवानी, मत्स्य समेत अन्य संबंधित विभागों की अहम मीटिंग कॉल की। ये मीटिंग उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में होगी, जिसमें बाहौद कसौट गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने की योजना का खाका तैयार किया जाएगा और अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, फिजूल खर्ची के सवाल पर चुप क्यों है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लुटने नहीं देंगे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे हास्यास्पद करार दिया। तांदी बख्सियाड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री एक आध मंत्री को आगे कर खुद पीछे हट गए। उन्होंने एक मंत्री की ओर से कर्मचारियों को हड़काने और उन पर दबाव डालने की कोशिश को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कालाम में मिले ऊना शहर से लापता हुए तीनों नाबालिग बच्चे। शहर के मोहल्ला बहली से 3 दिन पहले लापता हुए तीनों नाबालिग बच्चे सिरमौर जिले के कालाम में मिले। तीनों के मिलने की सूचना पुलिस को फोन पर मिली, जिसके बाद ऊना सिटी चौक की पुलिस की टीम कालाम के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि तीनों बच्चों में से 2 बच्चे सगे भाई बहन हैं, जबकि तीसरा बच्चा उनका पड़ोसी है। हिमाचल की 17 दवाइयां गुणवत्ता मानकों पर फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में हिमाचल के 12 दवा उद्योगों में निर्मित 17 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाईं। ड्रग अलर्ट में जो दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गईं, उनमें फंगल संक्रमण, एसिडिटी, दौरे को रोकने, पोषण संबंधी पूरक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, खांसी व रक्तस्राव को नियंत्रित करने की दवाएं व इंजेक्शन शामिल हैं। CDSCO द्वारा जारी जुलाई माह के ड्रग अलर्ट में खुलासा हुआ कि इन दवाओं का निर्माण बद्दी, टालीवाल, झाड़ माजरी, सोलन, पावटा साहिब, नालागढ़ व परवाणु स्थित दवा उद्योगों में हुआ। नकली हस्ताक्षर कर व्यक्ति से की धोखाधड़ी, मामला दर्ज। बद्दी में एक व्यक्ति के दस्तावेज का प्रयोग करके व नकली हस्ताक्षर करके व्यक्ति को वाहन के 24 लाख रुपए के लोन में गारंटर बना दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस थाना बद्दी में सुरेंद्र कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी गांव चुनरी, डॉक्टर गुरु माजरा तहसील बद्दी जिला सोलन हिप्र ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी अनुमति के बिना सुनील कुमार पुत्र रतन चंद निवासी गाँव हरायपुर, डागर गुरु माजरा तहसील बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश ने उसके दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ का उपयोग करके और नकली हस्ताक्षर करके बैंक शाखा बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से नवंबर 2023 में 24 लाख रुपए के वाहन लोन के लिए गारंटर बना दिया। स्क्रब टाइफस से मां बेटे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रैपिड रिस्पांस टीम की तैनात। चंबा जिले के किहार क्षेत्र के भांदल में स्क्रब टाइफस से मां बेटे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई। ये टीम गांव-गांव में जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। इसके अलावा गांव में कीटनाशक स्प्रे किया जा रहा है और संदिग्ध मरीजों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं। BMO किहार को गांव स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एक टीम इस इलाके के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ साथ फार्मेसी और लैब से जुड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, जो कि सैंपल लेकर दवाइयां वितरित करेंगे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।